जापान जैसे देश के स्टूडेंट्स इतने शांत रहकर इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं कैसे निकाल लेते हैं? क्या आपने कभी देखा है जापान में बच्चे कम रिसोर्स में भी वर्ल्ड टॉपर कैसे बन जाते हैं? ना कोचिंग का बोझ, ना 15 घंटे की पढ़ाई, फिर भी उनका फोकस, उनकी कंसिस्टेंसी दुनिया को हिला देती है। वो पढ़ाई को युद्ध नहीं मानते, वो पढ़ाई को कला मानते हैं। आज मैं आपको एग्जाम प्रिपरेशंस का ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो सिलेबस नहीं, सोच बदल देता है। ये तरीका आया है जापानीज फिलोसॉफी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम बात करते हैं मन, अनुशासन और सफलता की। दोस्तों, जापान की शिक्षा प्रणाली सिर्फ टॉप रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि शांत दिमाग और गहरी समझ के लिए जानी जाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जापानी फिलोसॉफी के ऐसे सिद्धांत जिन्हें अपनाकर आप परीक्षा की तैयारी, एकाग्रता और आत्मविश्वास तीनों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले, जापानी सोच का मूल मंत्र। जापानी फिलोसॉफी कहती है, रिजल्ट से पहले प्रोसेस से प्यार करो। भारत में हम पूछते हैं कितने मार्क्स आए, रैंक क्या है। जापान में पूछा जाता है आज कितना बेहतर बने, आज खुद से क्या जीता। यही फर्क है प्रेशर और प्रोग्रेस में। अगर आप प्रोसेस सही कर ले तो रिजल्ट अपने आप डरने लगता है। नंबर 1, इकिगाई, पढ़ाई का असली कारण। जापानी फिलोसॉफी का पहला पिलर है इकिगाई, यानी सुबह उठने की वजह। अब जरा खुद से पूछिए, मैं ये एग्जाम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सब दे रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा, क्योंकि डर लगता है। लेकिन जापानी तरीका कहता है, जब तक आपका वाई साफ नहीं होगा, आपका फोकस टिकेगा नहीं। जापानी छात्र खुद से पूछते हैं, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? सिर्फ नंबरों के लिए या किसी सपने के लिए? जब कारण साफ होता है तो थकान कम हो जाती है। अगर आपका सपना डॉक्टर, आईएएस, टीचर या कुछ भी है तो याद रखिए, हर पन्ना उस सपने की सीढ़ी है। जिस दिन आपका वाई मजबूत हो गया, उसी दिन डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। आज नोटबुक में लिखिए, अगर मैं ये एग्जाम क्लियर कर गया तो मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। जो स्टूडेंट अपने इकिगाई से पढ़ता है, उसे मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ती, वो खुद मोटिवेशन बन जाता है। नंबर 2, काइजेन, रोज 1% बेहतर बनो। अब आते हैं सबसे पावरफुल जापानी फिलोसॉफी पर, काइजेन, यानी निरंतर छोटा सुधार। जापानी स्टूडेंट कभी ये नहीं कहते आज 10 घंटे पढ़ूंगा, वो कहते हैं आज कल से 1% बेहतर पढ़ूंगा। 1% मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा रिवीजन। अगर आपने आज 2 घंटे पढ़ाई की तो कल 2 घंटे 10 मिनट, 5 सवाल ज्यादा प्रैक्टिस, एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कंसिस्टेंसी जीतती है, इंटेंसिटी नहीं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते गए तो 3 महीने बाद आप किस लेवल पर होंगे। सीख, परीक्षा बड़े कदम से नहीं, छोटे नियमों से निकलती है। नंबर 3, शोशिन, बिगिनर्स माइंड। जापानी फिलोसॉफी कहती है, शोशिन मतलब सीखने की विनम्रता। भारत में प्रॉब्लम ये है, ये तो मुझे आता है, लेकिन जापान कहता है हर बार ऐसे पढ़ो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। जब आप बिगिनर्स बनते हैं, डाउट्स पूछते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, रट्टा नहीं लगाते। एग्जाम टॉपर वो नहीं होते जिन्हें सब आता है, बल्कि वो होते हैं जो सीखना नहीं छोड़ते। नंबर 4, ज़ेन, शांत मन, तेज दिमाग। जापानी स्टूडेंट मल्टीटास्किंग नहीं करते। जैन फिलोसॉफी कहती है, एक समय में एक काम पूरे मन से। मोबाइल साइलेंट, माइंड प्रेजेंट, सिर्फ एक सब्जेक्ट। जैन स्टडी रूल, 25 मिनट डीप स्टडी, 5 मिनट साइलेंस। जब मन शांत होता है तो याददाश्त तेज हो जाती है। इसीलिए जापान में पढ़ाई से पहले 5 मिनट मौन को बहुत महत्व दिया जाता है। जैन दर्शन कहता है, अशांत मन ज्ञान को रोक देता है। पढ़ाई से पहले करें 5 गहरी सांस, मोबाइल साइलेंट, आंखें बंद, सिर्फ सांस पर ध्यान। क्या आपने नोटिस किया है, टेंशन में पड़ी चीजें जल्दी भूल जाती है और शांत मन से पड़ी चीजें दिल में बैठ जाती है। पढ़ाई शुरू करने से पहले मन को पढ़ाइए।
नंबर 5, शोहारी, सही तरीके से सीखना। जापानी फिलोसॉफी कहती है सीखने के 3 स्तर होते हैं। शो मीन्स नियम मानो, मतलब सिलेबस, टीचर, बेसिक किताबें। हा मीन्स प्रयोग करो, मतलब अपने नोट्स, अपने शॉर्ट ट्रिक्स, अपने उदाहरण। री मीन्स स्वतंत्रता, मतलब खुद की रणनीति, खुद का टाइम टेबल, खुद की समझ। आप अभी किस स्टेज पर है, शो, हाँ या री? कमेंट में जरूर बताइए। पहले नियम सीखो, फिर नियम तोड़ने की आजादी मिलेगी। नंबर 6, हारा हाचिबू, बर्न आउट से बचाओ। जापानी रूल हारा हाचिबू यानी 80% पर रुक जाना पढ़ाई में भी लागू होता है। खुद को जबरदस्ती मत थकाओ, गिल्ट में मत पड़ो, लेकिन फ्रेश माइंड से पढ़ो। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। थका हुआ दिमाग ज्ञान नहीं, डर जमा करता है। नंबर 7, पोमोडोरो प्लस जापानी डिसिप्लिन। 25 मिनट्स पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, बस इतना ही। जापानी स्टूडेंट घंटों नहीं, फोकस में पढ़ते हैं। क्या आपने कभी टाइमर लगाकर पढ़ाई की है? आज ही ट्राई कीजिए और खुद फर्क महसूस कीजिए। लंबी पढ़ाई नहीं, स्मार्ट पढ़ाई जरूरी है। नंबर 8, सामुराई डिसिप्लिन, इमोशनल स्ट्रेंथ। सामुराई फिलोसॉफी सिखाती है डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट। रोज सेम टाइम पढ़ना, मूड पर नहीं कमिटमेंट पे चलना। मोटिवेशन रोज नहीं आता, लेकिन डिसिप्लिन रोज जीतता है। दोस्तों, एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी इनर स्ट्रेंथ की परीक्षा है। जापानी फिलोसॉफी हमें सिखाती है कि परीक्षा की तैयारी मतलब गोल, डिसिप्लिन, पीस, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जब ये चारों मिल जाते हैं तो पढ़ाई बोझ नहीं रहती, आनंद बन जाती है। जापानी फिलोसॉफी कहती है अगर इंसान खुद को सुधार ले तो दुनिया अपने आप सुधर